हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से 20 दिसंबर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस क्रिमिनल की डेथ हो चुकी होती है एक्सीडेंट से। और यहाँ पे रे पेनबर काफी ज्यादा शॉक में खड़ा होता है। लाइट रे के पास आता है और रे पेनबर लाइट को बताता है कि एक्चुअली मैं जापान में एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, तो किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे मौजूद था, तो प्लीज ये बात किसी को बताना मत। तो लाइट भी यही कहता है, ठीक है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जब रे वहां से चला जाता है तो लाइट मन में यही बोलता है कि वैसे भी मैं भी नहीं चाहता कि मेरे डैड को या फिर पुलिस को ये बात पता चले कि तुम मुझसे मिले थे, वरना मुझ पे ही शक जाएगा। और वैसे भी पुलिस इस एक्सीडेंट को नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह ही देखेगी। यहाँ पे हमें रे पेनबर के घर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे उसकी फियोन्से होती है। जब रे घर पे आता है तो वो काफी थका थकाया लगता है और रे अपनी फियोन्से को बताता है कि क्या हुआ था। यहाँ पे उसकी फियोन्से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि उसका मरना काफी ज्यादा अजीब बात है, और तुम तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, है ना? तो हो सकता है कि इतने में रे उसको शांत कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पहले एक एफबीआई एजेंट रह चुकी हो, लेकिन ये कीरा का केस काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए शांत रहो। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये सारी चीजें छोड़ दोगी, तभी मैं तुम्हारे डैड से शादी के बारे में बात करूंगा, है ना? यहाँ पे दूसरी ओर हमें लाइट के घर का सीन दिखाया जाता है और र्यूक पूछते हैं आप क्या करोगे, उस एजेंट का नाम लिखोगे, उसे मारोगे? तो लाइट कहता है नहीं, एक हफ्ते बाद, क्योंकि तब तक वो किसी और को भी इन्वेस्टिगेट कर लेगा। अगर मैं अभी उसे मार दूंगा तो मेरे ऊपर ही शक जाएगा, लेकिन तब तक मैं एल के साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। यहाँ वतारी एल को कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि एक और विक्टिम मरा है और उसने भी एक मैसेज छोड़ा है, और उस लेटर के ऊपर लिखा होता है गॉड्स ऑफ डेथ, यानी कि शिनिगामी। तो पहले लेटर में लिखा होता है एल क्या तुम्हें पता है, और दूसरे लेटर में लिखा होता है शिनिगामी। तो एल कहता है कि क्या ये क्या कहना चाहते हैं कि शिनिगामी सच में होते हैं? तो यहाँ पे एल वतारी को बोल देता है कि पुलिस स्टेशन पे पूरी नजर रखना, क्योंकि हो सकता है कि कीरा कोई और भी मैसेज भेजे। यहाँ पे हमें दिसंबर 27 का सीन दिखाया जाता है, यानी कि ठीक उस एक्सीडेंट के एक हफ्ते बाद। यहाँ पे सबवे के अंदर लाइट खड़ा होता है और वो कहता है कि इतने समय से जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आज वो काम आने वाले हैं। यहाँ पे वो र्यूक को बताता है कि मैंने एक चीज नोटिस की है, जैसे कि तुम जानते ही हो कि किसी के नाम लिखने के बाद ही हम एक्सीडेंटल डेथ या फिर उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम डेथ नोट में पहले से ही ये सारी डिटेल्स वगैरह लिख दे तो हमें सिर्फ नाम लिखने की जरूरत है, उसके बाद वो चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे र्यूक कहता है क्या बात है, ये चीज तो मुझे भी नहीं पता थी। तो यहाँ पे हमें लाइट के प्लान का छोटा सा आइडिया दिया गया होता है। यहाँ से रे पेनबर निकलता है और लाइट उसके पीछे चला जाता है और कहता है रे पेनबर अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं कीरा हूँ। तो यहाँ पे पहले रे पेनबर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कीरा उसे सावधान करता है और कहता है कि कोई भी चालाकी मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पे रे पेनबर बोलता है कि ये आवाज ये मैंने कहीं ना कहीं तो सुनी है। लाइट बोलता है कि पहले मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही कीरा हूँ। वहां पे चश्मे में एक आदमी होता है एक कॉफी शॉप पे। तो यहाँ पे लाइट उसको मार देता है और बताता है कि इसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस थे, लेकिन ये हर बार बच जाता था, इसलिए इसको तो मरना ही था। मैंने इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की है और साथ ही साथ तुम्हारे बारे में भी बहुत रिसर्च की है। तो यहाँ पे रिपेयर में लाइट की बात मान लेता है और कहता है हाँ मुझे यकीन है कि तुम कीरा हो। तो लाइट ये कहता है वैसे भी यहाँ पे मौजूद लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी तुम्हारे रिश्तेदारों की करती है। तो यहाँ पे लाइट रे पेनबर को कहता है कि तुम्हारे पास लैपटॉप है ना, क्या तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन है कि जापान में कितने एजेंट्स आए हैं? तो यहाँ पे रे पेनबर बता देता है कि उसके पास अभी वो फाइल्स नहीं है। तो यहाँ पे लाइट रे को एक एनवेलप देता है और कहते हैं इसमें से ट्रांसीवर निकालो और अपने कान में लगा लो, आगे के इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। तो यहाँ से लाइट चला जाता है और वो कहता है कि तुम यामानोटे लाइन में जाओगे, फिर चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, तुम्हें अंदर जाना है और दरवाजे के साथ वाली सीट पे बैठना है। अगर उस पर कोई पहले से बैठा है तो इंतजार करना उसके उठने का, वहां पे बैठ के मैं आगे की बात बताऊंगा, और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो यहाँ पे रे बैठ जाता है और लाइट यहाँ पे पूछता है कि अब मुझे बताओ कि कितने एजेंट्स यहाँ पे आए हैं और उनका प्लान क्या है। तो यहाँ पे रे पेनबर यही बताता है कि टोटल 12 लोग हैं। लाइट कहता है कि अब जो तुम्हारे पास एनवेलप है उसे खोलो और उसमें से जो भी चीज है वो बाहर निकालो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक पेपर सा होता है और उसमें वहां पे बीच बीच में लिखने की जगह होती है। लाइट कहता है कि सबसे ऊपर वाली जगह पे उस एजेंट का नाम लिखो जो कि तुम्हारा इंचार्ज है। तो यहाँ पे रे सोचता है कि ये करना क्या चाहता है और इसका प्लान क्या है, लेकिन मेरे को उसकी बात माननी होगी, और वैसे भी वो सिर्फ नाम से तो किसी को नहीं मार सकता। तो यहाँ पे लाइट कहता है आप अपना लैपटॉप ओपन करो, तुम्हें तुम्हारा सुपीरियर सारे एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन भेज देगा और उसमें उन सभी एजेंट्स के नाम और फेसेस होंगे। तो यहाँ पे रे पेनबर चौंक जाता है कि ये हुआ क्या, ऐसे कैसे भेज सकते हो मुझे? यहाँ पे लाइट कहता है अब इन सबके चेहरे देखो और एक के बाद एक इनका नाम उन खाली जगहों में लिखो। तो यहाँ पे रे पेनबर बोलते हैं कि ये कीरा करना क्या चाहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे वो सबके नाम लिख देता है और लैपटॉप बंद कर लेता है। अब लाइट कहता है कि वो सारी चीजें उसी एनवेलप में डाल दो ट्रांसीवर के साथ और उसे अपने ऊपर मौजूद रैक पे रख दो, और ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देख ना रहा हो। जब तुम बिल्कुल श्योर हो जाओ सिर्फ तभी ट्रेन से उतरना। तो यहाँ पे रे सोच रहा होता है कि यार ये आवाज मेरे को याद क्यों नहीं आ रही, मेरे को पता है मैंने ये कहीं ना कहीं तो सुनी थी। यहाँ पे शाम 4:41 का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही रे यहाँ पे ट्रेन से बाहर निकलता है उसको हार्ट अटैक आता है और वो नीचे गिर जाता है। वो यहाँ पे गिरते हुए पीछे पलटता हुआ देखता है और उसे दिखता है कि लाइट ने वो एनवेलप उठा लिया होता है और रे यहाँ पे बोलता है लाइट यागमी, और लाइट कहता है अलविदा रे पेनबर, और इधर रे पेनबर मर जाता है। और हमें बताया जाता है कि रे पेनबर ने वो सारे के सारे नाम डेथ नोट पे ही लिखे होते हैं और उसे पता भी नहीं था कि वो अपने ही दोस्तों को मार रहा है। सबसे पहले वाली जगह पे उसका सुपीरियर का नाम लिखने से उसने कॉज लिखा था कि वो अपने सारे के सारे एफबीआई एजेंट्स को सारे एजेंट्स की फाइल भेजेगा और उसके बाद हार्ट अटैक से मरेगा। वहीं दूसरी ओर
बाकी एजेंट्स के आगे लाइट ने लिखा होता है कि एक बार उन्हें वो सारी फाइल्स मिल जाएंगी, उसके बाद वो सारे के सारे मारे जाएंगे। अब यहाँ पे आप समझ ही पा रहे होंगे कि लाइट ने सबको फाइल भेजने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अगर सिर्फ रे पेनबर के पास फाइल गई होती तो इजीली सबको शक हो जाता कि रे पेनबर जिनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था वही कीरा हो सकता है, इसलिए शक को बांटने के लिए उसने सबको ही सेम फाइल भिजवाई। यहाँ पे दूसरी ओर हमें एल का सीन दिखाया जाता है और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सारे के सारे एजेंट्स मारे गए हैं और सबके सबको हार्ट अटैक आया था। इसका मतलब कीरा ने ही उनको मारा है। एल मुझे माफ करना, लेकिन एफबीआई अब तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तो यहाँ पे चीफ यागामी भी एल से कांटेक्ट करता है और वो कहते हैं कि मैंने एफबीआई के डायरेक्टर से बात की। क्या बात है एल? उनके हिसाब से तुमने एफबीआई का सहारा लिया था हमारी जांच पड़ताल करने के लिए। तो एल कहता है हाँ। तो चीफ कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तुम हम पे शक कर रहे हो? तो एल कहता है मेरे हिसाब से ये करना जरूरी था असली कीरा को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे चीफ गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने ही साथियों पे शक कर रहे हो। तो यहाँ पे बाकी मेंबर्स भी यही कहते हैं कि हम एल पे भरोसा नहीं कर सकते और वो कहते हैं कि कीरा ने उन एजेंट्स को भी मार दिया जो कि क्रिमिनल्स भी नहीं थे। इसका मतलब कीरा सच में एक मर्डरर ही है। तो यहाँ पे एल को मैसेज आता है कि एक और विक्टिम ने मैसेज छोड़ा है और यहाँ पे लेटर पूरा हो जाता है कि एल क्या तुम्हें पता है कि शिनिगामी सेब खाते हैं? तो यहाँ पे एल को गुस्सा आता है और दूसरी ओर हमें रे पेनबर की फियांसे का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे बैठ के रो रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि कीरा ने ही रे पेनबर को मारा है। या दूसरी ओर हमें लाइट यागामी की फैमिली का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे चीफ यागामी बोलता है कि मैं ये बात सीक्रेट नहीं रख सकता और वैसे भी ये बात तुम्हें कभी ना कभी पता चली जाती, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस समय मैं कीरा इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज हूँ। तो यहाँ पे सायु बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है आप तो अमेजिंग हो डैड। तो चीफ कहता है नहीं, बात वो नहीं है, बात यह है कि कल 12 एफबीआई एजेंट्स को कीरा ने मार दिया जिनको जापान भेजा गया था। तो इसका मतलब यह है कि कीरा उन सबको मार सकता है जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस वजह से बहुत सारे ऑफिसर्स ने पहले अपनी जॉब छोड़ दी है। तो यहाँ पे सायु कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो तो आप भी जॉब छोड़ दो और उसकी वाइफ भी बोलती है, लेकिन चीफ यही कहते हैं कि मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकता और बुराई को जीतते हुए नहीं देख सकता। तो यहाँ पे लाइट कहते हैं कि डैड मेरे को आपके ऊपर गर्व है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं उस कीरा को छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे चीफ बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स को कहता है कि कीरा उन सभी को मार डालेगा जो भी उनके बीच में आएगा या फिर उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी खतरे में डालो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। अगर कोई भी इस केस से हटना चाहता है तो मुझे बता सकता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रैंक नहीं गिराऊंगा। मैं बस उन लोगों को चाहता हूँ जो कि सच में अपनी जान खतरे में डालना चाहते हैं और कीरा को पकड़ना चाहते हैं। तो यहाँ सबके सब लोग बातचीत करते हैं और दूसरी ओर हमें यहाँ रे पेनबर की फियांसे का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ बस ड्राइवर से इन्फॉर्मेशन लेती है और वो बस ड्राइवर बताता है कि हाँ मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसी ने सबको झुकने के लिए बोला था, लेकिन मेरे को बाकी पैसेंजर्स के बारे में कुछ याद नहीं। तो यहाँ पे रे पेनबर की फियांसे यही बोलती है कि अगर मैं जो सोच रही हूँ वो सही है तो कीरा भी उन्हीं पैसेंजर्स में से एक होगा। अगर ऐसा है तो मैं इस बस के रूट से पता लगा सकती हूँ कि कीरा कहाँ रहता है। यहाँ पे हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और इधर चीफ होता है, वो देखता है कि यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग बचे होते हैं और छठा चीफ खुद होता है और चीफ ये कहता है कि शुक्रिया। यहाँ पे एल कहता है कि मैं तुम सब पे ही भरोसा करता हूँ। तो उनमें से एक ऑफिसर बोलता है कि एल ने कहा कि वो हम पे भरोसा करता है, लेकिन हम एल पे भरोसा नहीं करते और वैसे ही हमने कीरा को पकड़ने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। इसका मतलब समझ रहे हो ना एल? लेकिन तुम तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाते, बस हमें ऑर्डर देते रहते हो। तो यहाँ पे वो मेंबर बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। तो चीफ भी बोलता है एल अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो कीरा को पकड़ने में तो क्या तुम हमसे मिल सकते हो यहाँ आके? तो यहाँ पे एल कहता है जैसे कि मैंने बोला कि मैं तुम सब पे भरोसा करता हूँ। तो यहाँ पे वाटारी लैपटॉप की स्क्रीन घुमा देता है और इधर एल टेक्स्ट करता है और कहता है कि जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो हम 8 लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। मैं तुम 6 के 6 लोगों से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सब पुलिस बिल्डिंग से बाहर जाओ और एक बार फिर से सोचो कि क्या तुम मेरे पे भरोसा करते हो। तो यहाँ पे हमें पुलिस एजेंसी के बाहर का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यही कहते हैं कि एकदम से ये हमसे मिलना क्यों चाहता है, इसने पहले भी इतने सारे केसेस खुद सॉल्व किया है तो अब क्या हो गया, इस केस में क्या अलग बात है? मुझे नहीं समझ आ रहा। हो सकता है कि वो बस एक नकली आदमी को हमसे मिलने के लिए भेज दे जिससे कि हमें तसल्ली मिल जाए और वैसे हमें पता कैसे चलेगा कि वही असली एल है। तो यहाँ पे चीफ यही कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने शुरुआत में बोल दिया था कि उसको जापान पुलिस की मदद की जरूरत है। तुम ऐसे सोच सकते हो कि शायद एल इसी वक्त का इंतजार कर रहा था क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने एल पे भरोसा नहीं किया था, इसी वजह से हमारे हेडक्वार्टर से ही क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन लीक हुई और इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे चीफ यही बताते हैं कि इसका मतलब एल उसी वक्त का इंतजार कर रहा था जब सबसे कम लोग बचे हो जिन पे वो आखिरकार ट्रस्ट कर सकता है और जो लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो बुराई से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे उनमें से एक मेंबर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है इससे अच्छा तो मैं नौकरी छोड़ के चला जाता हूँ, लेकिन मैं उस एल के साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पीछा करते करते भी नहीं आऊंगा, जाओ जहां जाना है। यहाँ पे एल बता देता है कि मैं टीटो होटल में हूँ और मैं कुछ कुछ दिनों में होटल्स बदलता रहा करूंगा और तुम अभी के लिए इसको एक हेडक्वार्टर्स मान सकते हो। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें 2-2 के ग्रुप में आना होगा और एक ग्रुप के बीच में 30 मिनट का फासला होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आना कि सबके सब लोग
12 बजे तक रात में यहाँ पे पहुंच जाएं। यहाँ हमें एल का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि अब हमारे बीच में दूरियां कम हो रही है कीरा, और कोई बात नहीं अगर मेरे को अपना चेहरा पहली बार लोगों को दिखाना पड़े तो। अगर तुम्हें इस मीटिंग के बारे में पता चलेगा तो तुम भी मेरे करीब आने की कोशिश करोगे और तभी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। या दूसरी बार हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत चीजें की है, अब मुझे सोचने दो कि कोई गलती तो नहीं हुई और मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। एल, असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चीफ एल के रूम में आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा खोलते साथ ही यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।